हर राउंड, हर स्टेप, हर इंटरव्यू आपको आपके जॉब के करीब ले जाता है, आपको आपके ड्रीम जॉब के करीब ले जाता है, लेकिन एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फ्लाई एयर के वेरी इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना मैं जरूरी समझता हूं, जो सवाल आप में से बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, चाहे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट हो फ्लाई एयर इंडिया, चाहे मेरा टेलीग्राम का अकाउंट हो फ्लाई एयर इंडिया, या फिर मेरा और भी कोई सोशल अकाउंट्स, वहां पर एक सवाल कहीं ना कहीं घूम फिर के आ रही थी कि सर अपने बारे में कुछ बताएं। दोस्तों, मेरा नाम है अभय और 2004 से लेकर अब तक, शायद तब तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उस वक्त देख रहे होंगे तो शायद 20-25 साल हो जाएंगे मेरे एक्सपीरियंस को एयरलाइन एयरपोर्ट में। लेकिन फिलहाल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम तक एयरलाइन एयरपोर्ट में मेरा अराउंड 18 ईयर्स यानी 18 साल का एक्सपीरियंस है। आप समझ सकते हैं ये जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल टफ एक्सपीरियंस है, और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड करता हूं बिल्कुल सही तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आपको क्या करना चाहिए एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों, मेरे इसी तरह के वेरी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक करना न भूलें। पॉइंट नंबर 2, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं, फ्रॉड से बचे, जालसाजों से बचे। और पॉइंट नंबर 3, कुछ पूछना हो, कोई भी सलाह लेनी हो, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर डॉक्यूमेंट भेजें, बात करें। मेरे इंस्टाग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे दोनों की आईडी सेम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा, और कई बार मैं भी इस पे वीडियो बना चुका हूं। तो सबसे पहले आप समझिए वॉक इन इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू करने के 2 तरीके हैं। एक तो या तो ऑनलाइन फॉर्म निकाला, उसके बाद फॉर्म एक्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद फॉर्म एक्सेप्ट करने के बाद सीवी यानी आपके रिज्यूम को फिल्टर किया जाता है, चेक किया जाता है कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। अगर कंपनी को लगता है, एयरलाइन को लगता है कि आपका रिज्यूम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो मैक्सिमम टाइम में कंपनी आपको मेल के द्वारा इंफॉर्म करती है कि आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो गया है और आप फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे बढ़िए। जैसा कि स्टार एयर में हो रहा था, आप लोगों ने अप्लाई किया, आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला कि कॉल नहीं आ रही है, मेल नहीं आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे सबके पास मेल आना चालू हो गया है कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है, आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजिए। तो दोस्तों, ये तो आपको हो गई नॉर्मल बात। यहां तक बात हम आ गए कि ऑनलाइन जो होता है, इसके बाद जब आप अपना रिज्यूम भेजते हैं, उसके बाद दोबारा से स्क्रूटनी होती है, चेक किया जाता है, और फिर आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर टाइम पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद फिर अगर आपका इंटरव्यू होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या कितने राउंड्स का होता है, वो तो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू और एयरलाइन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है और आपकी जॉब लग जाती है, बाकी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के बाद। अब आते हैं वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में एयरलाइंस या जो कंपनीज होती हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये सारा डिटेल फिलअप करके या फिर पोस्ट कर देती हैं कि पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू में आपको करना यह होता है कि बिल्कुल सही से वेल ड्रेस्ड होकर, बॉयज हैं तो शर्ट पैंट पहनकर बढ़िया से चमकते हुए, जूते क्लीन से बिल्कुल बढ़िया से खुद को वेल मेंटेन कर कर, अगर आप फीमेल हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप भी चाहें तो शर्ट पैंट पहन सकती हैं, या फिर आप अगर आपके पास कोट पैंट है तो आप वो भी पहन सकती हैं। मतलब कि जो भी पहने ऑफिशियल लगना चाहिए, डिसेंट लगना चाहिए, आपका लुक अट्रैक्टिव होना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद आप अपने अपडेटेड रिज्यूम के साथ उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाइए जहां पे इंटरव्यू होने वाला है। इसीलिए आपको बताता हूं कि अपने रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग कैसे कीजिए, उसके लिए ऊपर जो आई बटन में वीडियो देख पा रहे हैं उसे क्लिक करके जरूर देखिए। तो दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद किस तरह से प्रोसेस करता है, आखिर हम लोगों ने किस तरह से वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किया। दोस्तों, मैं जिस स्टेशन पे था, जिस एयरलाइन में था, और जहां पे मुझे कहीं ना कहीं प्राइमरी या सेकेंडरी फॉर्म में इस वॉक इन इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के लिए या उसका पार्ट होने की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां सबसे पहले क्या होता था, एक बात ध्यान दीजिए, रिक्वायरमेंट होती थी हमारी 5 या 10 की और लोग आते थे 2000-2500। तो जो इंटरव्यू हमारा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ करता था वो बहुत आगे बढ़ जाया करता था। कोई डाउट होगा तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा, उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब इतने सारे लोग आ जाते हैं तो उन सभी लोगों का रिज्यूम कलेक्ट किया जाता है। रिज्यूम कलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ आई है। उसके बाद एयरलाइन टू एयरलाइन या फिर इंटरव्यू कौन ले रहा है, टर्म्स कंडीशंस या फिर रिक्वायरमेंट या फिर सिचुएशन के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कितने लोगों को एक साथ बुलाया जाए। हम अपने केसेस में
अराउंड 15 यानी 15 लोगों को एक साथ बुलाते थे। 15 लोगों का रिज्यूम हमारे पास आ जाता था। ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं ये आपको वॉक इन इंटरव्यू में हेल्प जरूर करेगा। 15 लोगों का रिज्यूम हमारे पास आ गया। अभी जिस तरह से मैं बैठा हूं उस तरह से 3 लोग बैठे हुए हैं और उनमें से कंसर्न एक बंदे के पास, मे बी कि वो एचआर हो, उनके पास आपका रिज्यूम होता है और फिर 1 बाय 1 या तो लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट आपको क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। इसके बाद हमारे हाथ में जो रिज्यूम होता है 1 बाय 1 हम उस नाम को पुकारते हैं, कॉल करते हैं और चूंकि सारे के सारे लोग वहीं बैठे होते हैं तो जो ही वो बोलते हैं कि यस सर, उसके बाद हम उनसे पूछते हैं प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। 5 बेसिक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एविएशन, why you want to join particular जो एयरलाइन है, फॉर एग्जांपल why you want to join Indigo, why you want to join Vistara, why you want to join Star एयरलाइन ABC, जो भी उसका नाम हो। ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद what are your hobbies, आपके हॉबीज को कनेक्ट किया जाता है आपकी हैबिट्स से। तो जब भी आप इस सवाल का जवाब दें, इतना जरूर ध्यान दें, अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए जा रहे हैं तो आपकी हॉबीज कस्टमर सर्विस से कहीं ना कहीं रिलेटेड होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए तो सिक्योरिटी से रिलेटेड, कहीं ना कहीं ये आपको आपके चांसेस को इंप्रूव करता है। अगला जो सवाल होता है व्हाई शुड वी हायर यू, हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए। तो यहां भी आपको रिलेट करना है अपनी हॉबीज, अपनी क्वालिटीज को रिलेट करना है उस पर्टिकुलर वॉक इन इंटरव्यू में जिस पोजीशन के लिए या फिर जिस डेजिग्नेशन के लिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू हो रहा है, भर्ती हो रही है, उसके अकॉर्डिंग। अगर कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग है तो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड बातें बताइए, सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी, रैंप है तो रैंप। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाई यू आर लिविंग द प्रीवियस कंपनी, वहां पे क्या चैलेंजेस थे। मतलब कि इस तरह से करके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपका जवाब ये डिसाइड करता है कि आप अगले राउंड में जाएंगे कि नहीं। कई बार दोस्तों ऐसा हुआ कि एक बैच नहीं बल्कि 2-3 बैच आ जाते थे और हमें एक भी कैंडिडेट नहीं मिलता था। और कई बार ऐसा होता था कि एक बैच में, यानी कि जो 15-15 का हम ग्रुप बना लेते थे, उसमें 1, 2, 3 या 4-5 लोग मिल जाते थे। हम क्या करते थे, जो रिज्यूम हमारे पास शॉर्टलिस्ट होते थे हम उनको फिर दोबारा बुलाते थे सेकेंड राउंड के लिए। वहां पर उनसे और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता था। वहां पे जो कंसर्न्ड वर्टिकल्स, अगर कस्टमर सर्विस है तो कस्टमर सर्विस के मैनेजर भी रहते थे, सिक्योरिटी है सिक्योरिटी के मैनेजर, यानी जिस डिपार्टमेंट जिस वर्टिकल में, हर राउंड, हर स्टेप, हर इंटरव्यू आपको आपके जॉब के करीब ले जाता है, आपको आपके ड्रीम जॉब के करीब ले जाता है। लेकिन एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों अगले राउंड में फिर क्या होता है कि आपको रिव्यू किया जाता है, अगेन डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो इतने सारे राउंड्स में से पहले राउंड में लोगों की छटनी की जाती है, यानी कि जो काम के होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है और जो बिना काम के होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है। दूसरे राउंड में वहां पर थोड़ा सा, जब फर्स्ट राउंड में बात चल रही होती है, उसी वक्त आपके रिज्यूम पर एक थोड़ा सा सिंबलाइज कर दिया जाता है कि आप किस वर्टिकल या किस डिपार्टमेंट के लायक हैं। उसके बेसिस पे फिर होता है थर्ड राउंड। अगर थर्ड राउंड की जरूरत पड़ती है तो थर्ड राउंड लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका डिस्क्लोजर, इसके बारे में किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है, वहां पे नहीं बताया जाता है और आप सभी को बोला जाता है कि ठीक है, फॉर द डे आप लोग जा सकते हैं, जैसा होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद फिर दोबारा से जो टीम होती है वो बैठकर डिसाइड करती है कि इनमें से किस किस को लिया जाए। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो एचआर भी हो सकते हैं, फिर उनके साइड से एक फाइनल कॉल लेकर फाइनल सिलेक्शन करके उनके साइड से इंटरनली कंसर्न जो लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ होता है उनको मेल भेज दिया जाता है फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो दोस्तों ये थी कहानी, वाकई इंटरव्यू क्या होता है और कैसे होता है मैंने आपको बताया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में जो भी वीडियो आपको दिखेगा बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, उसे जरूर दिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।